भारत में केवल अयोध्या ही नहीं, जहां बाहरी आक्रांताओं विशेषकर मुगलों ने यहाँ की सांस्कृतिक विरासत मंदिरों को तोड़ा, बल्कि कितने ही प्रांत और शहर हैं जिनमें ऐसी घटनाएं मंदिरों के अवशेष दिखाई देते हैं। ऐसी ही एक जगह है मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला, जिसे राजा भोज ने बनवाया था और जिसे आज मध्य प्रदेश की अयोध्या कहा जाता है। उसी की यहाँ ऐतिहासिक घटना है। सन 1305 में इस्लामिक आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर इस्लामिक राज्य की स्थापना के लक्ष्य को लेकर भोजशाला व हिंदुओं के अनेकानेक मान बिंदुओं को ध्वस्त किया, लेकिन परमारों के अभेद्यगढ़ मालवा पर आक्रमण कर इस्लामी साम्राज्य की भूमिका सन 1269 से ही बन रही थी, जब अरब मुल्क के एक व्यक्ति कमाल मौलाना ने तंत्र मंत्र और जादू टोने की सहायता से उनकी आड़ में सैकड़ों हिंदुओं को मुसलमान बनाया। 36 वर्षों तक मालवा राज्य की समस्त जानकारियां एकत्रित कर अलाउद्दीन खिलजी को देता रहा, जो कार्य बाहुबल और तलवारों के दम पर अलाउद्दीन खिलजी वर्षों तक मेहनत करके भी नहीं कर पाता, वो काम कमाल मौलाना की सहायता से महीनों व हफ्तों का बनकर रह गया। खिलजी कमाल मौलाना के कहने पर भोजशाला की ओर बढ़ने लगा, लेकिन सूरवीर वनवासी योद्धाओं ने उसका स्वागत अपने पारंपरिक शस्त्रों से किया और उसे आगे बढ़ने से रोका। हजारों सूरवीर वनवासियों और राजा महलक देव की मृत्यु के बाद ही खिलजी मां सरस्वती के मंदिर भोजशाला की ओर आगे बढ़ पाया। भोजशाला को ध्वस्त करने आए खिलजी का वहां के आचार्यों व शिष्यों ने तीव्र प्रतिकार किया। जब यहां आक्रांता पराजित होने लगा तो प्रतिशोध की भावना से इसने भोजशाला में साधनारत 1200 प्रकांड विद्वानों ने जब मुसलमान बनने से मना कर दिया तो उनकी निर्मम हत्या करके भोजशाला के यज्ञ कुंड में उन्हें डाल दिया। सन 1401 दिलावर खान गोरी ने मालवा पर अपना साम्राज्य घोषित किया। वह भोजशाला के कुछ भाग, जिसे विजय मंदिर कहा जाता है, उसको ध्वस्त कर उसके एक भाग को मस्जिद में बदलने का प्रयास किया। वर्तमान में भी विजय मंदिर में नमाज पढ़कर उसे मस्जिद दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। सन 1514 महमूद शाह खिलजी द्वितीय ने भोजशाला के शेष भाग को ध्वस्त कर उसके परिसर में कमाल मौलाना की मृत्यु के 204 वर्षों के बाद उसकी मजार बनवा दी। सन 1703 में मराठों ने स्थानीय वनवासियों के सामर्थ्य व सहयोग से भोजशाला पर आक्रमण किया व मुगल शासन को खदेड़ दिया और हिंदू शासन स्थापित किया और भोजशाला को स्वतंत्र कर लिया। लेकिन 1826 में अंग्रेजों के अधीन हो गई भोजशाला और ईसाई आक्रमणकारी, जिसे पुस्तकों में लॉर्ड वायसराय कहा जाता है, उसने भोजशाला के सांस्कृतिक व पुरातात्विक महत्व को समझकर के खंडहरों की खुदाई करवाई। खुदाई के दौरान मां वाग्देवी की सरस्वती माता की स्फटिक की प्रतिमा प्राप्त हुई, जिसे अंग्रेज अपने साथ ले गया। वह मूर्ति आज भी ब्रिटिश संग्रहालय में लंदन में कैद है। 1930 में मुसलमानों ने भोजशाला में नमाज पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन आर्य समाज, हिंदू महासभा व जागृत हिंदू समाज ने इस प्रयास को विफल कर दिया। 1962 में मुस्लिमों ने भोजशाला के मस्जिद होने का दावा न्यायालय में प्रस्तुत किया। उस दावे को केंद्र सरकार, राज्य सरकार व न्यायालय ने खारिज कर दिया। 1952 में संघ व हिंदू महासभा ने श्री महाराजा भोज स्मृति वसंत उत्सव समिति द्वारा भोजशाला के इतिहास के बारे में जन जागरण व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना प्रारंभ कर दिया। सन 1961 प्रसिद्ध इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता विष्णु श्रीधर वाकणकर ने लंदन जाकर प्रमाणित किया कि यही राजा भोज द्वारा बनवाई गई प्रतिमा है। तभी से इस प्रतिमा को स्वतंत्र करवाकर भोजशाला में स्थापित करवाने के हिंदू समाज के प्रयत्न जारी है। सन 1994 भोजशाला में सरस्वती वंदना व हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ किया गया।
1996 बजरंग दल द्वारा शौर्य दिवस का आयोजन, 273 हिंदू गिरफ्तार हुए। महमूद शाह गजनवी से लेकर लॉर्ड वायसराय तक कोई भी भोजशाला में हिंदुओं के प्रवेश को कभी नहीं रोक पाया था, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति में अंधे हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुसलमानों को खुश करने के लिए 12 मई 1997 से हिंदुओं के प्रवेश को भोजशाला में प्रतिबंधित कर दिया और वर्ष में केवल एक दिन वसंत पंचमी पर सशर्त पूजन की आज्ञा दी, जबकि मुस्लिमों को वर्ष भर प्रत्येक शुक्रवार को नमाज की इजाजत दी गई। लेकिन जिस वर्ष वसंत पंचमी शुक्रवार को होती है, उस वर्ष देश दुनिया भर की मीडिया के कैमरों की निगाहें धार की ओर होती है। सरकार बचने के लिए दोनों वर्गों के लिए समय आरक्षित कर देती है और फिर वहां सरस्वती माता की पूजन के पश्चात उनके गर्भगृह के सम्मुख दुर्भाग्य से नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन जागिए, मां सरस्वती के मंदिर को कमाल मौलाना की मजार घोषित किया जा रहा है। उसकी मजार, जिसकी मृत्यु 1310 में गुजरात में हुई, जिसे अहमदाबाद में दफनाया गया, उसकी मजार मां सरस्वती के मंदिर के गर्भगृह में बनाकर नमाज पढ़ने का ढोंग किया जा रहा है। सैकड़ों वर्षों के विध्वंस के बाद भी भोजशाला के हिंदू मंदिर होने के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ ये प्रमाण सुनिए। वर्तमान में इसका 200 फीट लंबा और 117 फीट चौड़ा शेष भवन दिखाई देता है, जिसमें गर्भगृह और जया कक्ष को छोड़कर शेष तीनों ओर की दीवारें मंदिर के मलबे के बाद में बनाई गई है। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही बाईं ओर 2 शिलालेखों पर प्राकृत भाषा में धारा नगरी व भोजशाला का गौरवपूर्ण वर्णन है। इन शिलालेखों के प्रारंभ में ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमः और सीताराम लिखे हुए हैं। शिलालेखों से लगे हुए खंभों पर वाग देवी के प्रतिकृति के अवशेष स्पष्ट है। वह सभा मंडप की दीवारों पर देवी देवताओं के नक्काशीदार चित्र व कई प्रकार के यंत्र अंकित है। इन पर अंकित मंत्रों से यहाँ स्पष्ट होता है कि यह सरस्वती मंदिर ही है। गर्भगृह में जिस वास्तुकला के चिन्ह दिखते हैं, वे राजा भोज के समय के वास्तु शास्त्र से बराबर मिलते हैं। परिसर में गर्भगृह के सामने विशाल यज्ञ कुंड है, जिसमें 255 वर्षों तक लगातार यज्ञ होता रहा। मंदिर के बाहर एक कुइया है, जिसे अक्कल कुइया कहते हैं। इस कुइया पर सरस्वती माता के आशीर्वाद और ऋषि मुनियों के तप का इतना प्रभाव है कि इस कुइया का पानी पीने वाले की बुद्धि जागृत हो जाती है। लेकिन वर्तमान में यह अक्कल कुइया तथाकथित कमाल मौलाना परिसर में कैद है। असंख्य प्रमाणों के बाद भी कवियों, विद्वानों, कलाकारों, साहित्यकारों की अधिष्ठात्री देवी के मंदिर में उसके ही बेटे बेटियों को दर्शन करने की अनुमति नहीं है। ऋतुराज वसंत के काल में अपने प्राकट्य दिवस पर स्वच्छंद वातावरण में विहार करने के बजाय वाग देवी लंदन में 7 समंदर पार एक म्यूजियम में कैद है। वर्ण, अर्थ, रस और अलंकार क्रंदन कर रहे हैं। भोजशाला वीरान है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। घोषणा पत्र में आपने ही भोजशाला को मुक्त कराने का वचन दिया था। इस बात को ध्यान रखिए। धार और पूरा देश प्रदेश भोजशाला को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए कमर कस चुका है। अतीत का वैभव, वर्तमान की पीड़ा और भविष्य में भोजशाला मुक्ति का संकल्प एक एक व्यक्ति ले रहा है। और अब केवल वसंत पंचमी शुक्रवार को हो तभी नहीं, प्रत्येक वसंत पंचमी पर मीडिया के कैमरे भोजशाला पहुंच रहे हैं और वसंतोत्सव को पूरे देश तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद।